आज है वट सावित्री पूजा। सभी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री पूजा तो वैसे अमावस्या को मनाया जाता है। ये पूजा पति की लंबी उम्र के लिए भी किया जाता है और ऐसा भी बोला जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तो ये पूजा वर पेड़ यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसी पेड़ के नीचे बैठकर किया जाता है, क्योंकि वर की जो पेड़ होती है उसकी उम्र लंबी होती है, इसलिए सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। वैसे तो ये पूजा सुबह की जाती है। इस बार अमावस्या तिथि जो है 26 मई को 11 बजे कुछ मिनट पे शुरू होने वाली थी, तो ये पूजा 11 बजे के बाद ही की जा रही है। मैं पटना से हूँ तो शायद पटना में सारे लोग 11 बजे के बाद ही कर रहे हैं। पूजा में अभी टाइम था तो तब तक मैं भोलेनाथ का पूजा करने लगी और बाबू और हस्बैंड भी मेरे साथ आए हैं। उन दोनों को भी पूजा करना था मंदिर में मेरे साथ, और बाबू तो सारा प्रसाद उठाकर बस खाया जा रहा था मंदिर का। मैं जिस मंदिर में पूजा कर रही हूँ वहाँ पे वर का पेड़ लगा हुआ था, एक बड़ा वर का पेड़ था, तो वो पूरा वर का पेड़ जो था वो दीवार में जाकर सट चुका था। वहां से फेरी लगाने में हम लोगों को नहीं बनता, तो एक छोटा वर का पेड़ शायद कुछ दिन पहले ही लगाया गया है, तो उसी पेड़ में पूजा करना था। पूजा का जो टाइमिंग चेंज हुआ इस वजह से सारे जो महिलाएं हैं वो एक साथ नहीं आई हैं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग टाइमिंग में आए हैं और अलग अलग पूजा हो रही है यहाँ पे। और पंडित जी भी अगर एक भी हो तो उनको भी कथा वो सुना दे रहे हैं। तो जब मैं पूजा कर रही थी तो उस टाइम कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद एक आंटी आएगी और पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे 11 या 21 या फिर जो भी 108 बार फेरी लगाया जाता है, जो कि मैंने 11 बार फेरी भी लगाया बरगद का पेड़ का। पूजा करने के बाद पंडित जी कथा सुनाते हैं, और जब मैं कथा सुन ही रही थी तो एक आंटी आती है, तो वो भी उनका भी पूजा हो जाता है, तो वो भी हमारे साथ कथा सुनती है। और उसके बाद मंदिर में धीरे धीरे सारे लोग ही आ जाते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था पूजा का। और पंडित जी कथा बहुत अच्छे से सुना रहे थे। बाबू भी बैठकर सुन रहा था और मेरे बगल में जो मेरे हस्बैंड है वो भी सुन रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। फिर हमारा कथा हो गया था कंप्लीट। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाए। फिर पंडित जी को दान दिया जाता है। दान में वस्त्र हो, पैसा हो, या फिर आटा, जैसे सीधा वगैरह बोलते हैं, आटा आलू वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पे सारे लोग दिए थे, तो मैं यहाँ पे सीधा लेकर नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पे पंडित जी को बोली मैं शाम में लेकर आ जाऊँगी। पूजा करने के बाद अभी मुझे हस्बैंड की भी पूजा करनी है, जैसे उनको तिलक लगाना, उनको आरती करना, उनके लिए जो मैंने 5 तरह का प्रसाद चढ़ाया है उनको प्रसाद खिलाना, और साथ में चना भी होता है, और उनको रुमाल से उनका फेस को पोंछना और फिर पंखे से हाँकना, ये सब कुछ करना होता है। और वो बीच बीच में कॉमेडी भी कर रहे हैं मेरे साथ। और फिर हम लोग 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाएं। और हमारा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।